बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लो। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जो है वो तलाक देने का दुरुस्त तरीकाकार क्या है जिसमें बगैर हलाला के दोबारा निकाह कर सकते हो। इसके साथ तलाक का इस्लामी तरीका क्या है जिसको शरीयत जो है वो तलाक का बेहतरीन तरीका जो है वो करार देती है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान लॉ के मुताबिक फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन नंबर 7 और 8 जो है वो तलाक के हवाले में डिफरेंट जो है वो तफसील बयान करता है। इन सेक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे, साथ हम लेके चलेंगे जो है वो हमारी शरीयत को कि वो क्या कहती है। इन सेक्शन में प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स बताया गया है कि डिवोर्स किस तरह दिया जाता है। कोई बंदा अगर गुस्से की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वो चाहे अहले सुन्ना से हो, अहले तशय्युई से हो या किसी भी फिरके से होगा तो वो मुसलमान ही। जब वो किसी औरत को तलाक दे देता है, अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसे बंदे जो होते हैं वो बाद में पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं कि वो उलमा हजरात के पास जाते हैं तो वो आगे से एक नया फतवा जारी कर देते हैं, जी अब तो आपको हलाला करना पड़ेगा। वो किसी दूसरे बंदे से निकाह करेंगे और उसको वो तलाक देगा और फिर वो अपने पहले हस्बैंड के साथ निकाह करने के काबिल होगी। मगर कुछ उलमा कराम जो है वो हलाले का हुक्म देते हैं। इस सूरत हाल के बाद जो है, इस कंपनसेशन के बाद जो है वो तकरीबन उस जोड़े की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल जो ज़िंदगी उसकी जो थी वो शक व शुबात की नज़र हो जाती है। इस चीज़ को देखते हुए हमारा कानून जो है वो सेक्शन नंबर 7 जो है वो हमें बताता है कि जब भी कोई बंदा तीनों तलाक़ें देता है किसी औरत को, तो तीनों तलाक़ें देने का तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले जब वो तलाक देगा, एक आदमी ने डिवोर्स अपनी बीवी को जब दिया तो वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक नोटिस देगा। हमारे क्योंकि आपको पता है कि यूनियंस बनी हुई हैं और उस यूनियन के कुछ चेयरमैन हैं, तो सबसे पहले उनको नोटिस भिजवाएगा और वो नोटिस अगर वो बंदा नहीं भिजवाता तो उसकी खिलाफ वर्जी करने के से उस बंदे को 1 साल की सज़ा और 5,000 जुर्माना हो सकता है। और इस तरह के अगर वो बंदा नोटिस भेजता है तो 90 दिन के अंदर अंदर वो जो तलाक होगी, वो जो नोटिस होगा वो इफ़ेक्टिव होगा। 90 दिन से पहले वो तलाक इफेक्टिव नहीं हो सकती है। जब वो बंदा नोटिस भेजेगा तो चेयरमैन जो होगा वो क्या करेगा कि मुसालती कमेटी बनाएगा और उन दो ख़ानदानों के, उन दो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करेगा। इस हवाले से अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया है कि एक तलाक और इद्दत में लौटा देने का पूरा हक, मतलब अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 में फरमाया है कि एक तलाक और इद्दत में लौटा देने का पूरा हक। फिर दूसरी आयत में फरमाया है कि फिर तलाक और इद्दत में लौटा देने का पूरा हक। उसके बाद फिर तीसरी आयत में फरमाया है कि फिर तीसरी तलाक में वापसी नहीं है। जब तीसरी तलाक हो जाती है तो 90 दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो औरत वापस नहीं जा सकती, मतलब तीनों तलाक़ें हो जाती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो और तलाक को मुश्किल बनाओ, मगर हमारे इस माशरे में तलाक आसान की जा रही है और निकाह को मुश्किल किया जा रहा है। बेसिकली तलाक जो है वो डिफरेंट इशू का मजमूआ है, इश्यूज़ का मजमूआ है। उसमें ऐसे इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं कि जो जिनका हल मौजूद होता है। हर चीज़ का हल तलाक बिल्कुल नहीं होता। तो मुसालती कमेटी जो होती है वो कोशिश करती है कि विद इन 30 डेज़ जो है वो उनसे रब्ता करें और उनकी सुलह करवाने की कोशिश करें। जब ये मामला तय नहीं होता फिर दूसरी फिर तीसरी तलाक के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है, वो तलाक वैलिड हो जाती है। मतलब कि 90 दिन के से पहले अगर वो बंदा, जिस बंदे ने किसी दूसरी औरत को तलाक दी है, तो वो उस औरत को दोबारा फिर अपना सकता है बगैर हलाले के।
अक्सर उलमा कराम कहते हैं जी ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर ये कि द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन नंबर 7 के मुताबिक जो है वो अगर आप 90 दिन के अंदर दोबारा फिर अपनी बीवी से रजू करते हैं तो आप जो है वो बगैर हलाला के अपनी बीवी से निकाह में रह सकते हैं और वो उनका वही निकाह तस्वर किया जाएगा। तो इस हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फ़र्ज़ कर लें इस दौरान जो है वो बगैर हलाले के जब मिलते हैं तो फ़र्ज़ कर लें कि मियाँ ने अपनी बीवी को तलाक दी और वो मुल्क से बाहर चला गया। जब वो मुल्क से बाहर चला गया तो उस बंदे को एहसास हुआ कि मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अब वो फिज़िकली अटैचमेंट तो नहीं हो सकते, उसमें ये होता है कि अगर बंदा ऑरली कह दे कि मैं अपना बीवी के साथ जो है जो तलाक दी उसको ख़त्म करता हूँ और अपने निकाह को जो है वो बहाल कर देते हैं दोबारा फिर, तो वो उनकी जो तलाक जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाती है। हलाला का मैंने आपको बता ही दिया है कि हलाला जो होता है वो एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि शरई तौर पर इसको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो है वो दोबारा निकाह तब होगा जब उस औरत को जब बंदे ने तलाक दिया और 90 दिन का टाइम गुजर गया है और उन्होंने आपस में रजू नहीं किया, तो इस सूरत में तलाक जो होती है वो वैलिड हो जाती है और वो दोबारा निकाह कर सकते हैं बगैर हलाला के। मतलब अगर वो हलाला करते हैं कि उस औरत का किसी दूसरे बंदे से निकाह करते हैं और उस निकाह को फिर वो बंदा डिवोर्स देता है और दोबारा फिर वो अपने पहले हस्बैंड के साथ निकाह करती है, इस अमल को हलाला कहते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब उस बंदे ने तलाक दे दिया 90 दिन का टाइम गुजर गया है तो दोबारा फिर वो उसी औरत से निकाह करेगा, नए जो है वो हक महर पे होगा वो निकाह और उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो इस सूरत में वो निकाह कर सकते हैं। 90 दिन मतलब 3 महीने का टाइम होता है उनके पास। दूसरा ये है कि हलाला जो है वो इन सूरतों में जायज़ नहीं होता। पाकिस्तान लॉ के मुताबिक सेक्शन नंबर 7 के मुताबिक जो है वो हलाला के बगैर भी आप रह सकते हैं। एक और सूरत होती है जबकि औरत प्रेग्नेंट है और आदमी जो है उसे तलाक देता है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक जो तलाक जो होती है वो वैलिड समझी नहीं जाती। मतलब कि अगर कोई बंदा तलाक देता है तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती तब तक वो तलाक वैलिड नहीं होगी। बच्चे की पैदाइश से पहले अगर वो रजू कर लेते हैं फिजिकली या ऑरली जो रजू कर लेते हैं आपस में, तो उनकी तलाक वो है वो वैलिड समझी नहीं जाएगी। उनका वही जो निकाहनामा होगा वही बहाल होगा और वो मियाँ बीवी तस्वर किए जाएंगे। ये शरई तौर पर भी ऐसा है। तो ये था आज का सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 8 जो है वो अब हमने डिस्कस करना है। सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है कि डेलीगेटेड डिवोर्स क्या होता है। डिवोर्स की भी बहुत सारी किस्में हैं। तलाक देने डिफरेंट किस्म के जो है वो मोड्स आते हैं, जिसमें इलाह और इजहार और डिफरेंट किस्म के हमने मोड्स को डिस्कस किया। और फिर इस सूरत में जब वो उस औरत दोनों आपस में उन्होंने कमिटमेंट की कि अब हम अपने साथ नहीं रह सकते, कोई ऐसे इश्यूज आ गए हैं, तो वो जब तलाक देगा तो डेलीगेटेड डिवोर्स होगा और उस डिवोर्स के बाद जो है वो भी 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो अगर वो दोबारा फिर रजू करना चाहते हैं तो उनकी जो है वो मुकम्मल तौर पर वो डिवोर्स जो होगा वो वैलिड समझा नहीं जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर फिर भी डिवोर्स होने के बाद वो दोबारा फिर रजू करते हैं तो उनको नए निकाह नामे पर दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो ये तमाम प्रोसेस उसी तरह चलेगा जिस तरह के जब हम फर्स्ट जो सेक्शन नंबर 7 के मुताबिक जिस तरह हमने जो है वो तलाक का प्रोसेस है, फर्स्ट जो तलाक हम यूनियन काउंसिल में उसका नोटिस भेजेंगे, उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसी प्रोसेस के तहत ये चलेगी। तो इस सेक्शन नंबर 7 और 8 में हमने पढ़ा कि एक मुकम्मल तौर पर प्रोसेस कौन सा है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक अगर कोई बंदा तलाक देता है तो वो 90 दिन के बाद वैलिड होगी। 90 दिन से पहले अगर वो रजू कर लेता है तो उसका वही जो निकाह होगा वो सही तस्वुर किया जाएगा, उसी निकाह के ऊपर वो दोबारा फिर मिल सकते हैं। मगर यहाँ पर वक़्त की ज़रूरत ये है कि हम तलाक को मुश्किल बनाएं और निकाह को आसान बनाएं। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान बनाएं और तलाक को मुश्किल बनाएं, ताकि निकाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे में जो है वो फैले और निकाह जो है वो निकाह की बदौलत ही मुआशरे में सुकून होगा, मुआशरे की बुराइयां ख़त्म होंगी। और इसके साथ जो है अगर तलाक को मुश्किल बनाया जाएगा तो तलाक की शरह जिस तरह बढ़ रही है वो उतनी कम होगी। तो तलाक के हवाले से ये है कि तलाक को अल्लाह ताला ने भी नापसंद करार दिया है और माशरती तौर पर भी इस चीज़ को नापसंद किया जाता है। तो लिहाजा इस बीमारी से, इस
نحوست سے دور رہے. اور مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں یہ باقاعدہ طور پہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ طلاق دیتا ہے وہ 90 دن کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد کسی قسم کے حلالے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو نئے جو ہے وہ حق مہر پہ آپ دوبارہ پھر رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. اجازت دیں. اللہ حافظ.